गैस थोड़ा सा फकअप हो गया है। मुझे अब तक पूरी फोरेंसिक कर लेनी थी, एक बार रिवाइज़ पूरी स्टार्टिंग से लेकर जहाँ तक मैंने बस एक बार नज़र मारी है, सिर्फ रीडिंग करी है। याद करना था मुझे सब कुछ आज, पर सुबह से लेकर अब तक मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 से 1 घंटा पढ़ा हूँगा। मैं पूरा दिन वेस्ट कर दिया है एनीमे और मोबाइल और इन चीज़ों में। बहुत ज़्यादा गलती कर दी मैंने। मुझे पढ़ने का टाइम फोरेंसिक सिर्फ पेपर से 1 दिन पहले मिलेगा, जितना पढ़ पाऊँगा मैं। बट कोई बात नहीं, करते हैं, अब छोड़ते हैं इसको और पीएसएम शुरू करते हैं। पीएसएम नंबर ज़्यादा आने वैसे ही मुझे, क्योंकि लास्ट टाइम में अच्छे नंबर नहीं आए थे। तो अब मैं आते वक्त फ़ौरन आपसे जो है मेरा प्लान के अगेंस्ट था। मेरा पूरा टाइम आज फोरेंसिक करने का प्लान हो नहीं पाया, तो कोई बात नहीं, जो हाथ में उस पर ध्यान देते हैं। अब आते वक्त मैं अपनी पीएसएम शुरू करूँगा और वो करेंगे पूरा। कल आज का दिन पूरा, कल का दिन पूरा पढ़ेंगे और पीएसएम शुरू करेंगे। अब जब भी टाइम होगा जिम जाने का, जाए ना जिम। टाइम हो रहा है 4 और एक छोटा सा जो है ब्रेक लेंगे 5 बजे के आसपास। थोड़ा रेस्ट लेंगे, एक पावर नैप, थोड़ी नींद से आ रही, चक्कर से आ रहा है मुझे। फिर दोबारा पढ़ने बैठेंगे। और अब मैं जा रहा हूँ सोने। नींद आ रही है ज़्यादा से, तो फटाफट 1 बजे तक मैं सो जाऊँगा मोस्ट प्रोबेबली, और सुबह उठ के पढ़ाई करेंगे, रेस्ट। और उसके बाद जो है कल पूरा दिन पीएसएम पढ़नी है। ख़त्म तो नहीं पाया, बहुत टॉपिक बचे हुए जो मैंने छुआ भी नहीं अभी तक, तो कल ही होगा जो होगा। बाकी फटाफट सोते हैं, सब उठेंगे। सिर्फ 5 घंटे बचे हैं। भाई सेंटअप्स में ना पूरी खबरें पढ़ूंगा मैं अच्छे से। पहले मैं खत्म करूँगा। हम नेट क्या कह रही है काशी, क्या कह रही है? पढ़ के आए हो? मैं पिछले 1 हफ्ते से बीमार हूँ, प्लीज मेरी वीडियो मत करना। काफ़ी 1 हफ्ता घर बैठ के पढ़ी होगी ना, मतलब पढ़ी होगी भाई, सब बस पेपर में दिखेगा। क्या कह रहा है? नहीं कह दो सेंटअप के लिए हैं ये तो टाइम पास हो रहा है ना, रिवीजन अबे सेंटर में पढ़ाई करेंगे अच्छे से। ये तो रिवीजन है। ये बस ऐसा है कि तुम देख लो पेपर कैसा होता है, थोड़ा एक आइडिया मिल जाता है यार। पेन वैन खरीद, इसी मैंने पेन खरीद देता है आदमी। देख मैंने पेन खरीद लिया, पेपर का खरीद लिया, मैंने शीट वीट खरीद लिया, मैंने पूरी देख पूरी किट भर के लाया हूँ यार अच्छे से। सो गाइस, बात ये है कि आज पेपर में हुआ क्या, जब लास्ट के 30 मिनट्स बचे थे तो मैम ने बोला इट्स एन ओपन बुक टेस्ट नाउ। ओ भाई, पहले के 3 से 4 मिनट तो हमें ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैम ने बोला क्या। ऐसे हम शक्ल देखे दूसरे की। मेरे दोस्त वगैरह कह रहे थे, मैं साथ में बैठता है, कह रहे भाई क्या सपना अपना देख रहा हूँ मैं, क्या हो रहा है ये। फिर 2 मिनट तक तो हमें रियलाइज, हम सीट से उठे ही नहीं। बाकी बच्चे पीछे से जो पहले से थे वो एकदम से उठे, मैम ने जैसे ही बोला कि ओपन बुक एकदम से उठे, भाग गए बुक लेने में। हाँ, और हम बैठे थे इधर आस पास, देख क्या हो रहा है, ऐसे पूरा समझ में नहीं कहाँ फंस गए। फिर अपने आप को थोड़ा मेंटली स्टेबल किया, और इस चक्कर में जो मैं आंसर लिख रहा था, जो मुझे आंसर आते थे, वो मुझे एक रत्ती याद नहीं आ रहा। इतना पहुँच हो गया कि दिमाग में जो मेरे आंसर ऑलरेडी थे वो ही नहीं आया मुझे ध्यान। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल एक इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट है, उसमें दवाइयों के नाम थे बहुत सारे, इंसेक्टिसाइड्स के नाम थे, केमिकल के नाम, एक एक नाम याद कर रहे थे मैंने, एक भी नाम याद नहीं आ रहा था मुझे। तो इसमें मैं गया, फिर देखा मैं कोई बुक ला रहा है, फिर बच्चे क्या करेगा, कोई बच्चा लाइब्रेरी चला गया, वहाँ से पूरी इशू करा के लाया फ़ौरन के फ़ौरन। कोई बच्चा जिसके पास बुक थी बुक लिया, और अपन लोग मेजोरिटी वहाँ से मैरो के नोट्स। और मैरो में दिक्कत क्या है, मैरो में एकदम पॉइंट टू पॉइंट आंसर। उससे सिर्फ हमने कुछ टॉपिक्स के लिए पढ़ा था, और बाकी सब के लिए बुक्स पढ़ी थ्योरी वाली। और मैम ने कहा आईपैड्स और फ़ोन अलाउड नहीं है, सिर्फ बुक्स। और हम सारे आईपैड से पढ़ते हैं, बुक्स मेरे पास थी नहीं। मेरे पास जो पार्क थी, ये पार्क थी मेरे पास ही, मैं घर पे छोड़ के गया था। तो अब क्या करें भैया, गया मैरो लेकर आया, उसमें एक एक आंसर देख लिया था इम्यूनाइजेशन वाला, वो अच्छा दिया था उसमें। अब बाकी आंसर मैं देखा, उसमें मिल ही नहीं रहा मुझे कुछ। लाइक 30 मिनट थे उसमें, अगर अच्छा अगर मैं अपना फोकस करके लिखता तो अच्छे आंसर लिख लेता। सिर्फ 1-2 क्वेश्चन की जरूरत पड़ी थी मुझे, बाकी जितने मुझे आंसर थे मैंने वो भी गलत कर दी। और जल्दबाजी में जो मुझे आ सकता लिख सकता था मैं अच्छे आंसर, थ्योरी थी, प्रॉपर थ्योरी थी, जो कि किसी बुक में होती नहीं है यूजुअली। जो कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, जो उसके बिहाइंड द स्टोरी लिखनी होती है कि तुम क्या समझे, मैं वो भी बुक में ढूंढने लगा। इतना था मैं ज़्यादा डिप माइंडेड हो गया, जो मुझे आते थे मैं वो भी नहीं लिख पा रहा था। जैसे कुछ क्वेश्चन, जैसे मैनेजमेंट में प्लानिंग में ज़रूरत इंपॉर्टेंस क्या होती है किसी भी इवेंट की, तो मैं वही नहीं लिख पा रहा था, क्योंकि दिमाग इतना आ गया एकदम फ्लाइट मोड में, कुछ समझ में नहीं आता है हो क्या रहा है मेरे साथ ये। खैर, जैसे ऐसा हुआ, फ़ौरन टाइम ही खत्म हो गया पूरा। आधा घंटा पता नहीं चल कैसे चला गया, एकदम जल्दी टाइम बीता है ना, जल्दी टाइम बीता है। ये जिसके पास बुक्स की जो पढ़ते थे वो हार्ड कॉपी, उनका फ़ायदा हो गया, वो उसी फटाफट आंसर निकाला, फटाफट सब टेप लिया। ये जो पार्क लेके गए थे उनका फ़ायदा हो गया, वो कि उन्हें फटाफट आंसर निकाला, फटाफट टेप लिया।
अब दिक्कत आ गई जो हम लोग के थे, तो फिर यार ये थोड़ा एक सीन बड़ा भयंकर हुआ आज पेपर में, तो इसलिए मैं थोड़ा मूड ज़्यादा ऑफ था मेरे, इसलिए मैं आते ही जरा सो गया। अब फिर लंबा सोया कम से कम 4-5 घंटा, सोना नहीं था इतना, पर जस्ट बिकॉज इतना मुझे दिमाग खराब मूड खराब हो रहा था क्या, जो मुझे आता था मैं वो भी हो रहा था इस चक्कर में, आंसर टेपने के चक्कर में। तो अब जाके मैं उठाऊँ अभी, अच्छा मूड सही हुआ ना, मूड भी आज बहुत ख़राब था, नमाज़ भी मिस हो गई मेरी। अब वापस पढ़ते हैं, फटाफट जाके नमाज़ पढ़ूंगा मैं और पढ़ने बैठते हैं वापस। कल फोरेंसिक का पेपर है, तो उसमें कोशिश करें मैक्सिमम आंसर करने की, बैठते हैं। भाई भाग क्यों रहा है भाई, बताना क्या है, तू बताएगा मुझे। फोन रख लो, गलत एडवाइस दे रहा भाई। यार देखो फोन में सेटिंग करने की बात कर रहा है यार ये। तो यार मज़ा आ गया, अविनाश वाला 3 महीने का मज़ा ही आ गया, जो उसने बोला ना तुम तो कल भी आए थे। सर ये कल भी आया था, आशीर्वाद ने आज फिर आ गया अविनाश वाला। उसे लगा मैं उसमें पकड़ा जाऊंगा, किसी को मैल एंगरिंग कर रहा हूँ उसे बहन, कल भी उन्होंने लगा के आया था तू। ओह भाई एक तो वैसे उसकी हालत खराब रहती है भाई, वहाँ सांस फूल जाती है, गला सूख जाता है उसका। बस सर मैं नहीं सर बोले सब अरे उससे पहले मस गया सारे हम भाई, मैं कह रहा हूँ टेंशन ना ले। हाँ मैं उससे लगा सर सीरियस है, हम भी मज़ा, हम भी हंस गए, वो भी हंस गए भाई। चलो भाई मज़ा आ गया, मज़ेदार भाई। तो भाई हुआ यार हमने हमकी करी, अविनाश को बोलता है वो आशीष को लग रहा है, आशीष भाई समझ गया, आशीष को कह रहा तू तो कल भी आया था। सिनेरियो दे रहा है पता, तो पूछता है कि अविनाश को कहता है तुम कल भी आए थे ना, कह रहा सब नहीं तेरा भाई। हंसते हंसते हम भी पागल, वही वो भी हंस के हम भी हंस गए। कल भी आया था तू तो भाई, मेरे 2 मिनट बात है, हंसता रहा मैं, मेरे से हंसते रोकू कैसे अपने आप को, सामने बैठा था भाई। वो एक उसकी वो स्माइल कभी देखा नहीं, वो उसने स्माइल किया इतना, तो भाई उनको स्माइल करके देख के और आना थोड़ा हो गई। मैं सोच रही हंसते थोड़े से क्या होता फिर मेरे साथ। ओह मुझे वो लगा था, मेरा प्लस क्यों नहीं लग रहा, सबका प्लस देख लिया, इंजन चालू नहीं हो रहा, प्लस ही नहीं लग रहा। और तुम लोग पता है गलत बता रहे थे, वो साले वायर मैं सही कह रहा था, मैं यहाँ उसने रोकी दिया मुझे आंसर देने से। तुम लोग जिसको कह रहे मॉडिफाई ये होता है, मॉडिफाई ये नॉर्मल फाई ये हुआ, और टी क्या होता है, टी होता है। टी हो गया गाइस, घर निकलते हैं फटाफट, चिल वाइवा हो गया भाई। सर चिल हो गए थे, मैं देखती 6-5 गबरू जवान को देखेंगे सर, मेरे तो अपने लौटने हैं। मिलते हैं घर पहुँचे और जिम जाना है, बहुत सारे काम है घर जाके, तो घर पहुँचते हैं, बहुत सारी वीडियो एडिटिंग करनी है जितनी बची है। क्या कर रहे हैं? ये कई तरीका अटेंडेंस मांगने का यार। तो गाइस अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग ना रिजल्ट देखेंगे और सबकी रैंक निकालेंगे यहाँ पे, ताकि हम जो क्लिनिकल हमारी ऑब्जेक्टिव है उसको रैंक वाइज खड़ा करेंगे। हाँ रैंक पता करता है, केस वैसे प्रेजेंट है, रैंक वाइज लगेगा, टॉपर आज करेंगे। तो मैं इसको प्रिंट करता हूँ और वही पेश करता हूँ।
थोड़ी चीटिंग वाले अच्छे से हो गया। ऐसे वाले कौन से हैं रिजल्ट? अबे अंशुमन मोटा सांड दिखाता नहीं है। अभी रिकॉर्ड हो गया नहीं? रिकॉर्ड हो गया नहीं? बस ठीक है। परिवार में फूड डलवा देता हूँ इंग्लिश निकाल रहे हैं। हाँ अभी यहाँ पे सब दूध का दूध पानी का अभी होगा दूध का और सबसे कम नंबर स्कैन वाले हैं मुझे पता है। ठीक है, अभी देखते हैं अभी देखते हैं अभी देखते हैं। अभी आइडियली मुझे लगता है सबसे टॉप पे जो आने वाला है वो है चांद। दक्ष आएगा सेकंड नंबर पे आऊंगा मैं। नीचे से उतारेंगे। नहीं थर्ड पे आएगा आयुष गुप्ता। दक्ष आएगा। नहीं फिफ्थ पे आएगा गर्ग। सबसे लास्ट जो आएगा वो आएगा आशीष। किसी का ये सबसे कम ये आएगा, लास्ट पे ये आएगा। पहले अतीश से नहीं भाई दक्ष भाई इलेक्टिव में आ जाएगा। भाई दक्ष इतना कुछ कभी केस लेने में भी नहीं होता। हाँ तो बहुत खुश है दक्ष बोर्ड में आके। यार बस अच्छा अच्छी बात है ना। ये पीक अनएम्प्लॉयमेंट है ये। 43 आगे टॉप 573 बदमाशी नहीं मित्र बदमाशी नहीं मित्र हैं? ये गलत है भाई, परप्लेक्सिटी बेकार है। नहीं नहीं यही सही है। वही मैं सोचूं। थैंक यू भाई दक्ष भाई। गाइस इसको हल्का सा डाटा दे दो। मैं हार गया इस ऐसे बच्चों से हार रहा हूँ मैं। क्या जिंदगी है भाई मेरी। ऐसे लोगों से हारना पड़े ना, ऐसे लोगों से। इसको आप देखिए ऐसे तो हारे तो ठीक भी लगता है। मैं सब जीते पड़े भाई। आगे अबे इन्होंने भराई बना कर दिया। ये है रियल यही तो सारे मास कर रहे हैं। अरे भाई मैनुअल मेथड पीक अनएम्प्लॉयमेंट है भाई। अब रैंक निकलने वाली है। हाँ ये तो सेकंड में है दक्ष। लाडले अब तो रैंक वाला केस लेंगे फर्स्ट से। की बात नहीं है कि मैं सेकंड हूँ, ये सब इनके ऊपर थू है कि मैं सेकंड हूँ। गाइस रैंक निकल रही है। ओ शिट कितने रहेंगे? 76 है ना। सोच इसमें इसके हिसाब से बनेंगे। अब तो राइटिंग पता ही चलेगी। और मेरा ये है मैंने तो नंबर नहीं लिखा। नाम तो लिखा है 531 अब तो लास्ट सबसे मेरे पे चुपचाप ऑर्डर डाल दे तू आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब लिख ले पहला कौन है फटाफट। अबे नहीं दोबारा लिख। दक्ष जीत गया है। सेकंड कौन है? सेकंड अपना तीशा भाई, थर्ड गुप्ता आयुष गुप्ता भाई, फोर्थ गर्ग भाई। गर्ग भाई इसके हिसाब से केस लेंगे अब सारे। ठीक है सही है वैसे। नीचे से चालू हुआ था। भाई तुम सिखाओ ना मैं कैसे करते हैं। फिफ्थ कौन है अपना? फिफ्थ अपना विनाश भाई। ओ भाई अविनाश जो सिक्स्थ है तुम्हारा भाई। और भाई अब तो मैं चुल्लू को मरता हूँ मैं। 8 सात हो गया। सात कौन है? सात है अपना आशीष भाई। हाँ भाई अजीम भाई मैं चुल्लू कर ले। सब अपना चुल्लू मुझे। अजीम जीत अजीम अब मैं डूब मरने वाला हूँ। अजीम भाई अपने। 9th अपना ये आर्यन आर्यन गुप्ता। आर्यन टेकी। अबे नकली लिस्ट है यार, नीचे कैसे आ रहा है? सर अभी यही है। 10th है अपना। होता तो भी ड्रॉप टेस्ट करा तब भी हंस रहा होता बीच में डाइवर्ट हो जाता। बहुत ही रिव्यू डालना होता है कि ये लो ये रिव्यू है, पेपर बेकार बना है पैथो का। सो गाइस मेरी बहुत ज्यादा हार हुई है। इलेक्टिव की तो और देखो भाई बात ऐसी होती है ना, ये सब मार्क्स सुपरफिशियल होते हैं। वन पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड। बंदे का इंटेलेक्ट कैसा है उस पर डिपेंड करता है। नेचर कैसा है, ये आदमी से बात कैसे करता है, उसका पर्सनैलिटी कैसी है, ये सब मैटर करता है। ये तो और भी घटिया है, ये तो और भी घटिया है। इसको तो लिस्ट ही मिल सकती है, इसमें लिस्ट में नहीं आऊंगा मैं। तो ये सब क्या सुपरफिशियल होता है, आप इस सब पे मत करिए। देख रहे हैं अब इसके ग्रुप पे यू शुड फोकस ऑन एंजॉयिंग योर लाइफ। अब ड्यूटी की बारी किसकी? भाई ऑफ कोर्स। ड्यूटी की बारी किसकी?